हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम लोग जो नया टॉपिक ले रहे हैं वो है सर्चिंग टेक्निक। अच्छा, सर्चिंग टेक्निक में जो सबसे सिंपल सर्चिंग टेक्निक है वो आज हम सीखने जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। तो सर्चिंग हम लोग किस लिए करते हैं आपको पता ही है। जैसे हम लोग गूगल में सर्च करते हैं या फिर हम हमारा कोई एक फोल्डर है, उसके अंदर मुझे कुछ सर्च करना है तो हम उसको सर्च करते हैं। हमारे लैपटॉप में हो गया, हमारे मोबाइल में हो गया। तो बहुत सारी जगहों पे हमको सर्च की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, सर्च इंजन से। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ सर्च इंजन पे काम नहीं होगा, वो बहुत सिंपल सा है। बट इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम अलग अलग सर्चिंग टेक्निक देखते जाएंगे, जो धीरे धीरे हमको ये बताएगा कि बड़े बड़े सर्च कैसे किए जाते हैं या फिर बड़े बड़े डेटाबेस में सर्चिंग कैसे होता है। तो जो हम कर रहे हो बहुत सिंपल है, तो इसलिए इसको ये सिर्फ समझने के लिए कि एक अरे के अंदर अगर मैंने कोई डेटा रखा है, कोई एक वैल्यू रखा है, तो मैं उसको सर्च करूंगा। अच्छा, सर्च कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका कोड क्या है और उसका एग्जीक्यूशन क्या है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ठीक है। तो हम जो टेक्निक देखने जा रहे हैं दैट इज सर्चिंग टेक्निक, और उसमें हम लोग क्या देखने वाले आज, जो सबसे पहला सिंपल सा सर्च है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर सर्च। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है, सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन अ कलेक्शन ऑफ डेटा। आपके पास बहुत सारे कलेक्शन है डेटा के, उसमें से आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक एलिमेंट को सर्च कर रहे हो। सिंगल एलिमेंट सर्च हो रहा है यहाँ पे, ये भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट नहीं सर्च कर रहे, वी आर सर्चिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट। सपोज यहाँ पे 2 3 5 8 10 है और यहाँ पे एक वैल्यू 11, तो मैंने बोला कि आपको 8 सर्च करो। तो आपको क्या बताना है कि भाई 8 अवेलेबल है या नहीं आपके डेटाबेस में, पहला। और अगर अवेलेबल है तो कौन से लोकेशन में अवेलेबल है। अच्छा, अगर ये अरे रहेगा तो कहाँ से स्टार्ट होता है उसका इंडेक्स या फिर उसका एड्रेस, कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे लिए, 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं 8 को सर्च कर रहा हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिलना चाहिए। तो आंसर में पहला तो मुझे वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं वो पता चलना चाहिए, दैट द एलिमेंट इज प्रेजेंट। एंड अगर प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है, देन इट्स लोकेशन, तो इसका लोकेशन कितना है, इट इज 3। तो मुझे क्या बताना चाहिए यहाँ पे, 8 इज प्रेजेंट। मेरे आंसर में क्या आना चाहिए, 8 इज प्रेजेंट एंड लोकेशन इज या इट्स इंडेक्स इज 3। ठीक है, आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, अगर हम यूजर को बताना चाहते हैं तो हम इसको +1 करके ये भी बता सकते हैं कि फोर्थ लोकेशन पे है। बट अगर हम अरे वाइज देख रहे हैं तो ये थर्ड लोकेशन पे है। ध्यान में रखिए कि हमको कैसे डिस्प्ले करना है यूजर के पास, वो हमारे ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्टोरियल वे में हमने रिप्रेजेंट किया है कि भाई सर्च कैसे करते हैं। तो ये आपका अरे है, ठीक है, ये आपका अरे का इंडेक्स है। उसने बोला कि 6 को सर्च करो, तो 6 को सर्च करना है तो कहाँ पे अवेलेबल है, तो 6 अवेलेबल है या नहीं पहले चेक करो। तो 6 अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है, तो फिफ्थ इंडेक्स पे अवेलेबल। सो वी फाइंड 6 एट फिफ्थ इंडेक्स थ्रू लीनियर सर्च। ठीक है ना। अब वो लीनियर सर्च कैसे करते हो हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं एक पहले अरे बनाऊंगा, अरे में कुछ एलिमेंट्स लूंगा, और फिर जो मुझे एलिमेंट सर्च करना है उसको मैं यूजर से मांगूंगा, और फिर उसको धीरे धीरे कंपेयर करते जाऊंगा जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा, तब तक मैं उसको कंपेयर करते जाऊंगा टिल द एंड ऑफ द अरे। अगर वो मिल गया तो प्रेजेंट है बोल के हमको हमको प्रिंट करना है, और उसके साथ साथ उसका लोकेशन। अगर नहीं मिला तो दैट इज नॉट अवेलेबल इन आवर लिस्ट, हमें ऐसा कुछ तो डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखो बहुत सिंपल सा लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एक इंक्लूड stdio.h ये एज यूजुअल, फिर इंट मेन लिया है। उसके अंदर मैंने एक अरे बनाया जिसका मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी हमने 100 रखा है, मतलब 0 to 99 मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी इज 100। अच्छा, यहाँ पे हमने एन इंडेक्स एन वेरिएबल लिया है, यहाँ पे आई लिया है। आई हमने किस लिए लिया, बिकॉज वी वांट टू यूज अ फॉर लूप फॉर द सर्चिंग। और एन क्या है, एन वो एलिमेंट है जहाँ पे हम लोग ये बताएंगे हम कितने एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। एन एक वो नंबर है जहाँ पे मैं बताऊंगा कि भाई मुझे 10 ही नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे भले ही अरे मेरा 100 का है, 0 to 99 का, बट मैं कहाँ तक स्टोर करना चाहता हूँ, 0 to 9, दैट इज ओनली 10 एलिमेंट्स। तो ये मेरे ऊपर है कि मुझे कितने एलिमेंट स्टोर करना। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। उसके बाद सर्च हमने लिया है, ठीक है ना। सर्च मतलब ये वो नंबर है जिसको आपको सर्च करना है, तो हम सर्च में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 नंबर सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सर्च में 8 हम रखेंगे। और हमने एक फाउंड इक्वल टू 0 एरिया, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्लैग। ठीक है ना। फ्लैग का मतलब क्या होता है, रिसेट या सेट करते हैं हम लोग उसको। तो पहले हम इसको रिसेट फॉर्म में रखेंगे, अगर मिल गया तो हम इसको 1 कर देंगे, और अगर फाउंड इक्वल टू 0 रहा तो हम प्रिंट कर देंगे कि भाई हमें हमारा वैल्यू नहीं मिला है, या फिर जो हम सर्च करना चाहते हैं वो नहीं मिला है। तो अभी हमने क्या बोला, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप कितने एलिमेंट्स एंटर करना चाहते हो वो वैल्यू पुटअप करो। सपोज मैंने बोला 10, ठीक है ना। तो अब मुझे एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा और फिर अरे में उसको रीड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन 9, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 9 तक जाएगा, और एवरी बार एवरी टाइम इट विल बी इंक्रीमेंटेड, मीन्स इट विल बी एडेड विद 1। अब एलिमेंट को कहाँ पे हमने बोला, एलिमेंट परसेंट आई, आई मतलब
यहाँ पे एलिमेंट अगर सपोज मैंने जीरो से स्टार्ट किया तो वो क्या दिखाएगा आपको, एलिमेंट जीरो। ठीक है, आपने क्या एंटर किया, सपोज मैंने एंटर किया 4, तो कहाँ पे चला जाएगा, एंड अरे ऑफ आई। अच्छा आई कितना है अभी, जीरो पोजीशन पे, तो क्या आएगा यहाँ पे बोलो अभी, अरे ऑफ आई मतलब अरे ऑफ जीरो पे जो भी आप यहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहे हो उसको स्टोर करो। सपोज मैंने 2 एंटर किया तो यहाँ पे कितना एंटर हो गया, 2 हो गया। फिर ऊपर जाएगा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो आपकी बार क्या डिस्प्ले होगा, एलिमेंट 1 इज, ठीक है ना। फिर वो क्या बोलेगा, अरे ऑफ 1 में जो आप नया वैल्यू डालोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 डाला तो वो 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करते हो क्या दिखेगा कि जीरो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हम क्या एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते मैं कहाँ तक जाऊंगा, अरे ऑफ 9 तक जाऊंगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम एन का वैल्यू 10 लिया। तो इंक्रीमेंट होते थे 9 तक जाऊंगा। सो सपोज मैंने 9th वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया, एक मान के चलो कि 15। तो ऐसे टोटल मेरे 9 एलिमेंट्स एंटर हो चुके हैं। मतलब मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया जिसमें मैंने 2 4 एंड सो ऑन अप टू एक एक 15 तक मैं गया हूँ। कुछ कुछ और ये रैंडम वैल्यूज मैंने स्टोर किए, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हो गया कि हमारा अरे क्रिएट हो गया जिसमें मैंने बहुत सारे वैल्यूज रख दिए जो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं 9 पे एंड हो रहा है। अब सपोज इसमें एक एलिमेंट मैंने 8 स्टोर किए और मैं 8 को सर्च करना चाहता हूँ। तो अब देखो आगे हमने क्या बोला, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू टू बी सर्च। आप क्या सर्च करना चाहते हो पहले एंटर करो, ठीक है। तो स्कैन एफ उसको हमने डाल दिया सर्च में, मतलब सर्च में कितना आ गया, अभी 8 आ गया। सपोज 8 मेरा 0 1 2 थर्ड लोकेशन पे, और ये 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 9 तक गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने वापस से फॉर लूप लगाया। अब मैं अरे के हर एलिमेंट को सर्च के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि वो इक्वल इक्वल है क्या। बस काम खत्म हो गया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले अरे कितना था, आई कितना था, 0 था। तो अरे ऑफ 0 इज इक्वल टू सर्च। सपोज यहाँ पे मैंने 1 डाला है, 2 डाला है, 3 डाला है, यहाँ पे आगे कुछ तो वैल्यू डाल दे। अरे ऑफ जीरो एलिमेंट इक्वल टू सर्च। अच्छा सर्च कितना है, 8 है, बट अरे ऑफ 0 कितना है, मेरा वैल्यू 1 है। तो 1 इक्वल टू 8 है क्या, नहीं, नहीं है। तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे अभी नहीं मिला है और वो वापस से फॉर लूप में घूमता रहेगा। मतलब ये पूरा का पूरा तभी एग्जीक्यूट होगा जब मेरा अरे इक्वल टू सर्च आएगा, नहीं तो फिर वापस से ऊपर जाएगा, अरे ऑफ 1 हो गया क्योंकि आप आई प्लस प्लस कर रहे हो। अब अरे ऑफ 1 अगर आप चेक करोगे इक्वल टू 8 है क्या, तो नहीं, अरे ऑफ 1 कितना है मेरा, 2 है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 8, तो ये पूरा का पूरा स्किप होगा, वापस से फॉर लूप में चला जाएगा। फिर मैं अरे ऑफ 2 देखूंगा, तो अरे ऑफ 2 क्या है मेरे पास, मैंने वैल्यू डाला था 3। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 3 है, 3 इज इक्वल टू 8 फॉल्स। तो वापस से ये पूरा का पूरा लूप कैंसिल करेगा और ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे अभी अरे का कितना हो जाएगा, अरे ऑफ 3, आई का वैल्यू 3 हो गया। अब अरे ऑफ 3 में 8 है, तो 8 इक्वल टू 8 है क्या, यस। अब 8 इक्वल टू 8 है, यस हो गया। यस होने के बाद ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा और फिर क्या बोलेगा, प्रिंट एलिमेंट परसेंट डी इज फाउंड एट परसेंट डी। क्या क्या डाला उसने, सर्च और आई। सर्च का वैल्यू यहाँ पे चला गया, इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अच्छा सर्च का वैल्यू कितना था, 8 था, तो ये क्या बोलेगा, एलिमेंट 8 फाउंड एट इंडेक्स। कहाँ पे मिला है भाई, इंडेक्स मेरा 3 पे मिला है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे थर्ड लोकेशन, मतलब अरे के हिसाब से 0 1 2 3, अरे के हिसाब से 3 है, बट हमारे हिसाब से वो फोर्थ लोकेशन। तो फोर्थ लोकेशन में प्रिंट हो रहा है, नहीं मुझे एग्जैक्टली लोकेशन 1 से स्टार्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग आई, प्रिंट आई प्लस 1, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ब्रेक। अगर इतना करने के बाद अगर सपोज मेरे वैल्यू में कहीं 8 था ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे सपोज 4 था, 5 था, 6 था एंड सो ऑन, तो 8 कहीं था ही नहीं, तो ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा फाउंड इक्वल टू 1 कभी होगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर मिला तो ही फाउंड इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि वो इफ के अंदर तभी जाएगा जब वो एलिमेंट आपको मिला। अगर नहीं मिला तो मेरा फाउंड इक्वल टू कितना था, 0 था, तो वो 0 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला, इफ नॉट फाउंड, मतलब इफ नॉट फाउंड मतलब फाउंड नहीं हुआ, मतलब कितना हो गया, 0। तो इफ जीरो मतलब ट्रू हो गया, तो आपको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ एलिमेंट परसेंट डी, मतलब इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। और यहाँ पे आपने सर्च दिया, सर्च में कितना था, 8 था, तो यहाँ पे प्रिंट होगा 8, मीन्स एलिमेंट 8 इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। यहाँ पे वापस से ध्यान दो, नॉट फाउंड लिया है। नॉट फाउंड मतलब इफ के अंदर जब ट्रू होता है तब वो उसके बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे मैंने नॉट फाउंड बोला है, नॉट फाउंड मतलब क्या हो गया, 0 का नॉट मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, उल्टा। तो ये इसका वैल्यू 1 जाएगा, बट फाउंड का वैल्यू 0 है अभी भी। नॉट करने के बाद 1 हो जाएगा, इफ 1 ट्रू हो गया तो इसको एग्जीक्यूट करो। समझ में आया, इसलिए मैंने आपको बताया था कि फाउंड जो रहेगा वो एज अ फ्लैग काम करेगा। मिल गया तो 1 रहेगा, ठीक है, और ब्रेक मार देगा। अब इफ नॉट फाउंड कितना हो गया, 1 का उल्टा हो गया 0, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, रिटर्न 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं नहीं मिला तो फाउंड का वैल्यू 0 का 0 ही रह जाएगा, क्योंकि लूप के अंदर नहीं जाएगा।
और लूप के अंदर नहीं जाएगा तो फाउंड का वैल्यू 0 है, नॉट फाउंड का वैल्यू 1 हो गया। तो इफ ट्रू, 1 मतलब ट्रू, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा और बताएगा कि आपके लिस्ट में वो वैल्यू नहीं था। मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर हो गया। अब हम इसका कोड एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो एग्जीक्यूशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत सिंपल सी चीज है। पूरा का पूरा कोड मैंने एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। सपोज मैं रन करने के बाद यहाँ पे एलिमेंट एंटर करता हूँ कि मुझे एक, हम ज्यादा नहीं करेंगे, हम एक 6 वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो 6 वैल्यूज लेने के बाद, ओके लेट मी रन वंस अगेन, क्योंकि ऑनलाइन है तो डिले होने के बाद वो गलत डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे मैंने 6 एलिमेंट्स लिए। तो उसने क्या बोला, सबसे पहले एंटर जीरो एलिमेंट। देखो एलिमेंट 0 दिख रहा है। ठीक है ना कहीं आपने यहाँ पे बोला था ना कि एलिमेंट परसेंट, यहाँ पे कहीं आपने लिया था, देखो रीड करते वक्त, एंटर परसेंट डी एलिमेंट एन। अभी एन आपका 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो 0th एलिमेंट आपने क्या लिया, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ एक वैल्यू ले लिया, आई से दैट आई हैव टेकन 2। फिर वो 1 मांगेगा, कब तक मांगेगा, जब तक 5 पे नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल एलिमेंट 6 है। सपोज मैंने एंटर किया 3, अब मैं एंटर कर रहा हूँ 6, अब मैं एंटर कर रहा हूँ 8, अब मैं एंटर कर रहा हूँ 9, उसके बाद मैंने एंटर किया 10। ठीक है ना। तो सारे वैल्यूज एंटर हो चुके हैं। 0 to 5 मतलब कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। अब उसने बोला कि एंटर द वैल्यू दैट यू वांट टू सर्च। सपोज मैंने एक एक वैल्यू दिया 15, तो 15 तो मेरे इसमें नहीं है, तो मुझे आंसर क्या आना चाहिए, द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। 15, द नंबर 15 इज नॉट फाउंड, या कुछ तो ऐसा आना चाहिए डिस्प्ले में। सी एलिमेंट 15 इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, वापस से रन करते हैं। फिर से एक 6 एलिमेंट लेते हैं हम लोग। अब इसको रन करेंगे तो पहला एलिमेंट 0, सपोज मैंने 2 लिया, उसके बाद मैंने 4 लिया, उसके बाद मैंने 7 लिया, उसके बाद मैंने 9 लिया, उसके बाद मैंने 6 लिया, उसके बाद मैंने सपोज 3 लिया। अब मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ, किसको सर्च करना चाहता हूँ, सपोज मैं 6 को सर्च करना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले क्या होना चाहिए, एलिमेंट 6 इज अवेलेबल एट 4। मतलब एलिमेंट 6 इज कहीं ना कहीं, एलिमेंट 6 आपका 4th इंडेक्स में या एड्रेस में है, ऐसा कुछ तो डिस्प्ले होना चाहिए। लेट अस चेक। सी एलिमेंट 6 इज फाउंड एट इंडेक्स 4। ठीक है, जो हमने प्रोग्राम किया था, जो हमने समझा था, जो लॉजिक हमने यूज किया था, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। आई होप दैट लीनियर सर्च इज वेरी वेरी क्लियर। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोग्राम दैट यू कैन से। अगर आपको अरे बनाना आता है तो यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि आपका एलिमेंट उससे इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो आपको आई का वैल्यू प्रिंट करना है, मतलब आप कौन से इंडेक्स में थे वो इंडेक्स प्रिंट कर दो, योर जॉब इज डन। ठीक है, चलो।